आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 28 गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज़ में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं गायत्री मंत्र, हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हमारा 70 वर्ष का संपूर्ण जीवन सिर्फ एक काम में लगा है और वह है भारतीय धर्म और संस्कृति की आत्मा की शोध। भारतीय धर्म और संस्कृत का बीज है गायत्री मंत्र। इस छोटे से 24 अक्षरों के मंत्र में वह ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ पड़ा है जिसके विस्तार में भारतीय तत्व ज्ञान और भारतीय तत्व विज्ञान दोनों को खड़ा किया गया है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 चरण गायत्री का व्याख्यान 4 वेदों के रूप में किया। वेदों से अन्यान धर्म ग्रंथ बने जो कुछ भी हमारे पास है। इस सब का मूल जड़ हम चाहें तो गायत्री मंत्र के रूप में देख सकते हैं। इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र रखा गया, बीज मंत्र रखा गया है। बीज मंत्र के नाम से, गायत्री मंत्र के नाम से इसी एक मंत्र को जाना जा सकता है और गुरु मंत्र इसे कहा जा सकता है। हमने प्रयत्न किया कि सारे भारतीय धर्म और विज्ञान को समझने की अपेक्षा यह अच्छा है कि इसके बीज को समझ लिया जाए। जैसे कि विश्वामित्र ने तप करके इसके रहस्य और बीज को जानने का प्रयत्न किया। हमारा पूरा जीवन इसी एक क्रियाकलाप में लग गया। जो बचे हुए जीवन के दिन हैं उसका भी हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम इसी की शोध और इसी के अन्वेषण और परीक्षण में अपनी बची हुई जिंदगी लगा दें। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। अब लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस विषय में जो शोध की, जो जाना, उसका सार निष्कर्ष हमें भी बता दिया जाए। बात ठीक है। अब हमारे महाप्रयाण का समय नज़दीक चला आ रहा है तो लोगों की यह पूछताछ करना सही है कि हर आदमी इतनी शोध नहीं कर सकता। हर आदमी के लिए इतनी जानकारी प्राप्त करना तो संभव भी नहीं। हमारा सारा और निष्कर्ष हर आदमी चाहता है कि बताया जाए। क्या करें? क्या समझा आपने? क्या जाना? प्रश्न। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र के ज्ञान और विज्ञान में जिसकी की व्याख्या स्वरूप ऋषियों ने सारे का सारा तत्व ज्ञान खड़ा किया है, क्या है। साथियों, गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। त्रिपदा का अर्थ है 3 चरण वाली, 3 टांग वाली। 3 टुकड़े इसके हैं जिनको समझ करके हम गायत्री के ज्ञान और विज्ञान की आधारशिला को ठीक तरीके से जान सकते हैं। इसका एक भाग है विज्ञान वाला पहलू। विज्ञान वाले पहलू में आते हैं तत्व दर्शन, तप, साधना, योगाभ्यास, अनुष्ठान, जप, ध्यान आदि। यह विज्ञान वाला पक्ष है। इससे शक्ति पैदा होती है। गायत्री मंत्र का जप करने से, उपासना और ध्यान करने से उसके जो महात्म्य बताए गए हैं कि इसके यह लाभ होता है, इससे अमुक लाभ होते हैं, अमुक कामनाएं पूरी होती हैं। अब यह देखा जाए कि यह कैसे पूरी होती हैं और कैसे पूरी नहीं होती, कब यह सफलता मिलती है और कब नहीं मिलती। प्रश्न। किसी भी बीज को पैदा करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। भूमि उसके पास होनी चाहिए। भूमि के अलावा खाद और पानी का इंतजाम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें उसके पास न होंगी तब फिर मुश्किल है।
तब फिर वह बीज पल्लवित होगा कि नहीं कहा नहीं जा सकता। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही 3 बातें हैं कि यदि गायत्री मंत्र के साथ 3 चीजें मिला दी जाएं या किसी भी आध्यात्मिक उपासना के साथ मिला दी जाएं तो उसके ठीक परिणाम होने संभव हैं। अगर यह 3 चीजें नहीं मिलाई जाएंगी तब फिर यही कहना पड़ेगा कि इसमें सफलता की आशा कम है। गायत्री उपासना के संबंध में हमारा लंबे समय का जो अनुभव है वह यह है कि जप करने की विधियां और कर्मकांड तो वही हैं जो सामान्य पुस्तकों में लिखे हैं या बड़े से लेकर छोटे लोगों ने किए हैं। किसी को फलित होने और किसी को न फलित होने का मूल कारण यह है कि उन तीनों तत्वों का समावेश करना भूल जाते हैं जो किसी भी उपासना का प्राण है। उपासना के साथ यह तथ्य यह जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की एक अपने आप में शक्ति है। बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे बिजली की शक्ति है, भाप की शक्ति है, आग की शक्ति है। उसी तरीके से श्रद्धा की भी एक शक्ति है। उसी तरीके से श्रद्धा की भी एक शक्ति है। पत्थर में से देवता पैदा हो जाते हैं, झाड़ी में से भूत पैदा हो जाता है, रस्सी में से सांप हो जाता है और न जाने क्या क्या हो जाता है श्रद्धा के आधार पर। अगर हमारा और आपका किसी मंत्र के ऊपर, जप उपासना के ऊपर अटूट विश्वास है, प्रगाढ़ निष्ठा और श्रद्धा है, तो मेरा आप तक का अनुभव यह है कि उसको चमत्कार मिलना चाहिए और उसके लाभ सामने आने चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा से विहीन उपासनाएं की हैं, श्रद्धा से रहित केवल मात्र कर्मकांड संपन्न किए हैं, केवल जीव की नोक से जप किए हैं और उंगलियों की सहायता से मालाएं घुमाई हैं, लेकिन मन में वह श्रद्धा न उत्पन्न हो सके, विश्वास उत्पन्न न कर सके, ऐसे लोग खाली रहेंगे। बहुत सारा जप करते हुए भी अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासनाएं की जाएं तो यह एक ही पहलू ऐसा है जिसके आधार पर हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा लाभ देना चाहिए। यह एक पक्ष हुआ, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व होना नितांत आवश्यक है। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है कि आदमी चरित्रवान हो, लोक सेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों को सफलताएं मिली हैं। अध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में केवल वही साधक सफल हुए हैं जिन्होंने की जप उपासना के कर्मकांडों के सिवाय अपने व्यक्तिगत जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। संयमी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो भी जप करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी प्रत्येक उपासना सफल हो जाती है। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच, पापी और पतित आदमी भगवान का नाम लेकर यदि चाहे तो पार नहीं हो सकते। भगवान का नाम लेने का परिणाम यह होना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व सही हो और वह शुद्ध बने। अगर व्यक्ति को शुद्ध और समुन्नत बनाने में राम नाम सफल नहीं हुआ तो जानना चाहिए कि उपासना की विधि में बहुत सारी भूल रह गई और नाम के साथ में काम करने वाली बात को भुला दिया गया। परिष्कृत व्यक्तित्व उपासना का दूसरा वाला पहलू है। गायत्री उपासना के संबंध में अथवा ज्ञान उपासनाओं के संबंध में दूसरा वाला पहलू। साथियों, तीसरा हमारा अब तक का अनुभव यह है कि उच्च स्तरीय जप और उपासनाएं तब सफल होती हैं जबकि आदमी का दृष्टिकोण
और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हो। घटिया उद्देश्य लेकर के, निकृष्ट कामनाएं और वासनाएं लेकर के अगर भगवान की उपासना की जाए और देवताओं का द्वार खटखटाया जाए तो देवता सबसे पहले कर्मकांडों की विधि और विधानों की देखने की अपेक्षा यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उसकी उपासना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, किस काम के लिए करना चाहता है। अगर उन्हीं कामों के लिए जिसमें कि आदमी को अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा कमाई करनी चाहिए, उसको सरल और सस्ते तरीके से पूरा कराने के लिए देवताओं का पल्ला खटखटाता है, तो वे उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ जाते हैं कि यह कोई घटिया आदमी है और घटिया काम के लिए हमारी सहायता चाहता है। साथियों, देवता भी बहुत व्यस्त है। देवता सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन सहायता करने से पहले यह तलाश करना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। यदि घटिया काम के लिए उसका उपयोग किया जाने वाला है तो वे कदाचित ही कभी किसी के साथ सहायता करने को तैयार होते हैं। ऊंचे उद्देश्यों के लिए देवताओं ने हमें हमेशा सहायता की है। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाहिए है, उनको बराबर सेवा और सहायता मिली है। इन तीनों बातों को हमने प्राणपण से प्रयत्न किया और हमारी गायत्री उपासना में प्राण संचार होता चला गया। प्राण संचार अगर होगा तो हर चीज प्राणवान और चमत्कारी होती चली जाएगी और सफल होती जाती है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में 24 लाख के 24 साल में 24 महापुरुष श्रण किए, जप और अनुष्ठानों की विधियों को संपन्न किया, सभी के साथ जो नियमोपनियम थे उनका पालन किया। यह भी सही है कि लेकिन हर एक को यह ध्यान रहना चाहिए कि हमारी उपासना में, कर्म कांडों में, विधि विधानों का जितना ज़्यादा स्थान है उससे कहीं ज़्यादा स्थान इस बात के ऊपर है कि हमने उन तीन बातों को जो आध्यात्मिकता की प्राण समझी जाती हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की। अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास गायत्री माता के प्रति रख करके और उसकी उपासना के संबंध में अपनी मान्यता और भावना रख करके प्रयत्न किया है और उसका परिणाम पाया है। व्यक्तित्व को भी जहाँ तक संभव हुआ है परिष्कृत करने के लिए पूरी कोशिश की है। एक ब्राह्मण को और एक भगवान के भक्त को जैसा जीवन जीना चाहिए, हमने भरसक प्रयत्न किया है कि उसमें किसी तरह से कमी ना आने पाए। उसमें पूरी सावधानी हम बरतते रहे हैं। अपने आप को धोबी के तरीके से धोने में और धुनिए के तरीके से धुनने में हमने आगा पीछा नहीं किया है। यह हमारी उपासना को फलित और चमत्कृत बनाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा। मित्रों, उद्देश्य हमेशा से ऊंचा रहे। उपासना हम किस काम के लिए करते हैं, हमेशा यह ध्यान बना रहा पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, देश, धर्म, समाज और संस्कृति को समुन्नत बनाने के लिए हम उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने देखा कि किस नियत से यह आदमी कर रहा है। भागीरथ की नियत को देख करके गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई थी और शंकर भगवान उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे संबंध में भी ऐसा ही हुआ। ऊंचे उद्देश्यों को सामने रख करके चले तो दैवी शक्तियों की भरपूर सहायता मिली। हमारा अनुरोध यह है कि जो कोई भी आदमी यह चाहते हों कि हमको अपनी उपासना को सार्थक बनाना है तो उन्हें इन तीन बातों को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम देखते हैं कि अकेला बीज बोना सार्थक नहीं हो सकता, उससे सफल फसल नहीं आ सकती। फसल कमाने के लिए बीज एक
भूमि 2 और खाद पानी 3। इन तीनों चीज़ों की जरूरत है। निशाना लगाने के लिए बंदूक 1, कारतूस 2 और निशाना लगाने वाले का अभ्यास 3। ये तीनों होंगी तब बात बनेगी। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर 1, छेनी हथौड़ा 2 और मूर्ति बनाने की कलाकारिता 3। लेखनकार के लिए कागज, स्याही और शिक्षा तीनों चीज़ों की जरूरत है। मोटर चलाने के लिए मोटर की मशीन, तेल और ड्राइवर तीनों चीज़ों की जरूरत है। इसी तरीके से उपासना की चमत्कार अगर किन्हीं को देखने हो, उपासना की सार्थकता की परख करनी हो, इन तीनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जो हमने अभी निवेदन किया। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, परिष्कृत व्यक्तित्व और अटूट श्रद्धा विश्वास, इन तीनों को मिलाकर के जो कोई आदमी उपासना करेगा, निश्चय पूर्वक और विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के तत्व ज्ञान का जो कुछ भी महात्म्य बताया गया है कि आदमी स्वयं लाभान्वित होता है, समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है, शांति पाता है, स्वर्ग मुक्ति जैसा लाभ प्राप्त करता है और दूसरों की सेवा सहायता करने में समर्थ होता है, सही है साथियों, सही है। गायत्री मंत्र के संबंध में हम यही प्रयोग और परीक्षण आजीवन करते रहे और पाया कि गायत्री मंत्र सही है, शक्तिमान है, सब कुछ उसके भीतर है। लेकिन तभी जब गायत्री मंत्र के बीज को तीनों चीज़ों से समन्वित किया जाए, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, अटूट श्रद्धा विश्वास और परिष्कृत व्यक्तित्व, यह जो करेगा पूरी सफलता पाएगा। हमारे अब तक के गायत्री उपासना संबंधी अनुभव यही है कि गायत्री मंत्र के बारे में जो तीनों बातें कही जाती हैं पूर्णतः सही हैं। गायत्री को कामधेनु कहा जाता है, यह सही है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा जाता है, यह सही है। गायत्री को पारस कहा जाता है, इसको छू करके लोहा सोना बन जाता है, यह सही है। गायत्री को अमृत कहा जाता है, जिसको पी करके अजर और अमर हो जाते हैं, यह भी सही है। यह सब कुछ सही उसी हालत में है जबकि गायत्री रूपी कामधेनु को चारा भी खिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, इसकी रखवाली भी की जाए। गाय को चारा आप खिलाएं नहीं और दूध पीना चाहे तो यह कैसे संभव होगा? प्रश्न। पानी पिलाएं नहीं, ठंड से उसका बचाव करें नहीं तो कैसे संभव होगा? प्रश्न। गाय दूध देती है, यह सही है, लेकिन साथ साथ में यह भी सही है कि उसको परिपुष्ट करने के लिए, दूध पाने के लिए उन तीनों चीज़ों की जरूरत है जो कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया है। साथियों, यह विज्ञान पक्ष की बात हुई। अब ज्ञान पक्ष की बात आती है। यह मेरा 70 वर्ष का अनुभव है कि गायत्री के 3 पाद, 3 चरण में 3 शिक्षाएं भरी हैं और ये तीनों शिक्षाएं ऐसी हैं कि अगर उन्हें मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में समाविष्ट कर सके तो धर्म और अध्यात्म का सारे के सारा रहस्य और तत्व ज्ञान का उसके जीवन में समाविष्ट होना संभव है। 3 पक्ष त्रिपदा गायत्री हैं। नंबर 1 आस्तिकता, नंबर 2 आध्यात्मिकता, नंबर 3 धार्मिकता। इन तीनों को मिलाकर के त्रिवेणी संगम बन जाता है। ये क्या है तीनों? पहला है आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर का विश्वास। भजन पूजन को कई आदमी कर लेते हैं, पर ईश्वर विश्वास का अर्थ यह है कि सर्वत्र जो भगवान समाया हुआ है उसके संबंध में दृष्टि रखें। यह दृष्टि रखें कि उसका न्याय का पक्ष, कर्म का फल देने वाला पक्ष इतना समर्थ है कि उसका कोई बीच बचाव नहीं हो सकता। भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सबको देखता है, सबको देखता है। अगर यह विश्वास हमारे भीतर हो तो हमारे लिए पाप कर्म करना संभव नहीं होगा।
हम हर जगह भगवान को देखेंगे और समझेंगे कि उसकी न्याय निष्पक्षता हमेशा अक्षुण्ण रही है। उससे हम अपने आप का बचाव नहीं कर सकते। इसलिए आस्तिकता का, ईश्वर विश्वासी का पहला क्रियाकलाप यह होना चाहिए कि हमको कर्म फल मिलेगा, इसलिए हम भगवान से डरें। जो भगवान से डरता है उसको संसार में और किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। आस्तिकता चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का मूल है। आदमी इतना धूर्त है कि वह सरकार को झुठला सकता है, कानून को झुठला सकता है, लेकिन अगर ईश्वर का विश्वास उसके अंतःकरण में जमा हुआ है तो वह बराबर ध्यान रखेगा। हाथी के ऊपर अंकुश जैसे लगा रहता है, आस्तिकता का अंकुश हर आदमी को ईमानदार बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरणा करता है, प्रकाश देता है। ईश्वर की उपासना का अर्थ है जैसा ईश्वर महान है वैसे ही महान बनने के लिए हम कोशिश करें। इसी पक्ष को अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। पृष्ठ 16 से सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।